भारत इस समय रसोई गैस की भीषण संकट से जूझ रहा है, जिसने आम आदमी की रसोई के लिए बड़े व्यावसायिक संस्थानों तक हड़कंप मचा दी है। और पश्चिमी एशिया में छिड़ी जंग के कारण हॉर्मुज जल मंडाबू मध्यम अववार बाधित होने से भारत का 60 एलपीजी आयात ठप हो पड़ा है और सप्लाई चेन टूटने की वजह से सरकार ने कमर्शियल गैस की आपूर्ति पर रोक लगा दी है, जिससे देश के करीब 20 होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं और जहां कहीं कहीं पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। और जमाखोरी रोकने के लिए अब 2 रिफिल के भी बीच 25 दिनों का अनिवार्य अंतर लागू कर दिया गया है, और जिसने शादी ब्याह वाले घरों और कैटरर्स के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। ये एलपीजी सिलेंडर को लेकर ये देश में किल्लतें बढ़ती चली जा रही हैं और इसकी तस्वीरें अलग अलग राज्यों से निकल के आ रही हैं। तो जिस तरह से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, उसको लेकर ये दिक्कतें, परेशानी, उसका साफ तौर पर असर देश में देखने को मिल रहा है। और ताज़ा मामलों की अगर बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत की झंडे लगे वाले शिप जहाज यानी निकल सकेंगे। तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस एलपीजी की जो किल्लत है देश में, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलने की उम्मीद है कि राहत मिल सकती है। और एक बहुत बड़ा दावा पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से कहा गया कि हमारे पास एलपीजी और पेट्रोलियम पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की किल्लत हो जाना कहीं ना कहीं मंत्रालय के ऊपर ये सवाल खड़े करता है कि या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर भ्रामक तौर पर ये देश की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह से इनकी मनमुटाव। और दूसरी बात, जो रिफिलिंग का था, जो बुकिंग का था, वो 21 दिन थे, अब उन्हें 25 दिन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये भी बात आई कि अगर पेट्रोल और एलपीजी गैस है वाकई, तो इस तरह करने की ज़रूरत क्या है। और कमर्शियल की अगर बात करें, कमर्शियल पे 115 रुपये और घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 60 रुपये बढ़ाए गए। तो कहीं ना कहीं देश की जनता के जहन में ये आया कि पर्याप्त मात्रा न होने के कारण इस तरह की ये चीज़ें की गई हैं लागू, देश में रेट बढ़ाए गए हैं। दूसरा 21 दिन की जगह 25 दिन कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ सरकार ये कहती रही कि हाँ, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सारा कुछ है। अगर है तो लोगों को मुहैया कराई जाए, क्योंकि जिस तरह से लोग इस एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं, वो तौर पे एक तरह से बादल जो हैं वो साफ़ हो जाएं कि हाँ, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो बादल छाए हुए हैं वो साफ़ हो जाएंगे कि हाँ, नहीं, हमारे पास किल्लत नहीं है किसी तरह की और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की कि हॉर्मुज से हमारे जहाज जो है निकाल दिए जाएं और आप भारतीय झंडे जो लगे होंगे, तिरंगा झंडा जिस पे लगा होगा, वो निकालने की अनुमति दी है। तो कहीं ना कहीं ये वो चीज़ भी निकल के सामने आ रही है कि पर्याप्त मात्रा में न होने की वजह से ही वहाँ से जहाज़ निकालें। अगर पर्याप्त मात्रा में है हमारे पास, तो वहाँ से हॉर्मुज से निकलवाने की इतनी आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो स्टॉक है ऑलरेडी। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जिस तरह की एलपीजी की किल्लत है देश में देखने को मिल रही है 2-3 दिनों में, ये बड़ा सवाल खड़ी करती हैं। और दूसरी तरफ और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए फिरोजाबाद से राजेश प्रभाकर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं? फिरोजाबाद में क्या कुछ स्थिति है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहा है, उसका असर फिरोजाबाद में भी निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से यहाँ लोग इधर आके बैठो, बुकिंग हो गई आपकी? अच्छा देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह कि बुकिंग तो करते हैं जो कंज्यूमर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ओटीपी आती है मोबाइल में वो नहीं आ रही है। तो और ऐसा एक कंज्यूमर के मोबाइल में नहीं है
जितने भी लोग बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास समस्या यही आ रही है कि उनकी बुकिंग का जो ओटीपी नंबर आता है वो नहीं आ रहा है। और बात करें यहाँ पर गैस जो एजेंसी है, अभी बिल्कुल देखिए राजेश। एएनबी न्यूज टीम की मौजूदगी जसराना के जयराम एलपीजी केंद्र पर है, और यहाँ बता रहे हैं जैसा जो एजेंसी के संचालक हैं, उनका कहना है कि गैस तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, किसी भी चीज की जो एलपीजी गैस को लेकर कोई किल्लत नहीं है। लेकिन बात करें यहाँ पर और भी, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए क्या कहेंगे? गैस एलपीजी में संचालक है, वो तो ये कह रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे गैस पर्याप्त मात्रा में, जो काला बाजारी कर रहे लोग हैं उन्होंने कैसे दाम बढ़ा रखे हैं। और सरकार ने एक उनके जाके काला बाजारी नहीं, तो आपने बुकिंग, हमने बुकिंग की, पर सर्वर कुछ ही बता रहे हैं कि हम क्लाइंट कुछ बताते हैं, तो सर्वर कुछ बताते हैं, ओटीपी नहीं आ रहा। अच्छा, ओटीपी नहीं आ रहा। देखिए इनका भी कहना है साफ तौर पे कि जिस तरह से अमूमन जितने भी कंज्यूमर हैं बुकिंग करते हैं, तो ओटीपी उनके मोबाइल पर जो आनी चाहिए वो नहीं आ। प्रभाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। देश में एलपीजी की गैस की किल्लत है और लगातार बनी हुई है, और जिसको लेकर तस्वीरें अलग अलग जगह की निकल के आ रही हैं। रेस्टोरेंट हों, होटल हों, या फिर मिड डे मील की बात हो, लोगों में काफ़ी परेशानी देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मिड डे मील में बनाने के लिए वहाँ पर किल्लत हुए। अब यहाँ तक कि स्कूल के जो बच्चे हैं मिड डे मील को वो उन्हें मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि गैस वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल्स और शादी ब्याह, इसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले वक्त में। हो सकता है एक दो दिन में और ज़्यादा दिक्कत हो, लेकिन सरकार का कहीं कहीं दावा है कहीं ना कहीं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। और सवाल ये उठता है कि अगर सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में इस तरह के सिलेंडर हैं, एलपीजी गैस है, तो सरकार मुहैया कराए जनता को। इनकी जो जनता की जो परेशानी है उसका समाधान निकल सके। या फिर ये सिर्फ बातें ही बातें हैं कि हाँ हमारे पास मौजूद है इतनी गैस, एलपीजी पेट्रोलियम मौजूद पर्याप्त मात्रा में है, अगर कितनी भी लंबा उसका होता है। और ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो संघर्ष है उसका असर देश पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है एलपीजी गैस। और हो सकता था आने वाले वक्त में और किस तरह की दिक्कत परेशानी हो अगर ये युद्ध नहीं रुका। मगर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, उस पर बात करने के बाद हॉर्मुज से भारतीय जहाज़ों को निकलने की अनुमति दी है। और ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि तिरंगा झंडा जिस पर लगा होगा उसकी अनुमति निकलने की होगी, देश का झंडा जिस पर होगा उसे निकलने की अनुमति दी जाएगी, उनकी तरफ से अनुमति दी गई है। तो ये फ़ोन पर उनसे बातचीत हुई, विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री से आपस में बातचीत हुई, तब ये इस तरह का रास्ता निकला। अगर जहाज़ों की आवाजाही अभी से शुरू हो जाती है, आज से शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं गैस की किल्लतें जो हो रही हैं वो ना होंगी।